हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनमोल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट्स में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, मैंने आपको ट्राई किया था मनी के बारे में समझाने का, तो आइए इस वीडियो में मनी के आगे स्टार्ट करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था मनी के बारे में, मनी की डेफिनेशन थोड़ी सी मैंने आपको समझाई थी और उससे पहले मैंने आपको बार्टर सिस्टम के बारे में समझाया था। तो इस वीडियो में आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। हमने पीछे क्या समझा था, हमने समझा था मनी की डेफिनेशन, मनी कैन बी एनीथिंग, वो कोई भी चीज मनी है जिसको आपको क्या बोला गया है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप इसको यूज कर सकते हो कैसे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ जिसको मनी का दर्जा दे दिया किसने, सेंट्रल बैंक ने, जिस नोट पे भी लिख दिया, गवर्नर ने साइन लिख दी, गवर्नर ने साइन कर दिए, उस पे 100 रुपए 500 रुपए जो भी लिख दिया अमाउंट, वो क्या बन गई, मनी बन गई और लीगल टेंडर है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा मनी के बाद सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी। अब ध्यान से समझना सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या। जैसा कि नाम से आपको पता चला, आप कहोगे सप्लाई मतलब किसी चीज की सप्लाई करना और मनी का मतलब तो मनी है ही है, तो जो आप समझ रहे हो वैसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए क्या है, समझते हैं सप्लाई ऑफ मनी में क्या है। तो मैं बोलता हूं सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the people of the country, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने क्या बोला, मनी की डेफिनेशन सप्लाई ऑफ मनी में क्या बता रहा हूं आपको, इट इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी held by the people of the country, और कैसे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो लिखने वाली बात को थोड़ा समझते हैं, क्या लिखा हमने, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि एक कंट्री में टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी मतलब जो लोग हैं कितना पैसा उन लोगों ने अपने पास जमा कर रखा है या दबा रखा है। या मैं बोलूं आपको सीधी बात कि जो भी पैसा आपने अपने घर में आटे के डब्बे में, चीनी के डब्बे में जो भी पैसा रख रखा है, जो पैसा आपकी जेब में पड़ा हुआ है, या मैं बोलूं जो पैसा आपके बैंकों में भी पड़ा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। तो सीधी सी बात है, आपके पास जितना पैसा है उसी को आप खर्च कर सकते हो, तो इसीलिए बोला गया है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। एक देश में जितने भी लोग हैं उसके द्वारा जितना पैसा क्या कर रखा है, टोटल वॉल्यूम मनी हेल्ड, अपने पास जमा कर रखा है, ठीक है। और कैसे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के दौरान, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे बोलो आज की डेट में मेरे बैंक में 5 लाख रुपए है नहीं, वैसे बोल रहा हूँ 5 लाख रुपए मेरे बैंक में है, तो ये क्या है, ये मेरी मनी सप्लाई में इतने पैसा खर्च कर सकता हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ स्पेसिफिक टाइम देख के, आज की डेट में, आज की डेट जो भी है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। अब यहाँ से एक नंबर का आपका एक एमसीक्यू आता है, ध्यान से देखना, बाद में बोलोगे सर आपने बताया नहीं था, तो ध्यान रखना मैं बता रहा हूं। एक नंबर का आपका एमसीक्यू आता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज अ डैश कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखा होगा बच्चे क्या, स्टॉक और फ्लो। तो आपको बताना है कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक है या फ्लो है। वैसे स्टॉक और फ्लो में नेशनल इनकम में पढ़ा था, बट यहाँ पे समझने में थोड़ा सा बताता हूं आपको कि जब भी आपको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिखे, जहां पे भी आपको एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय दिखे, तो आंख बंद करके क्या टिक मार देना, स्टॉप। और जहां पे भी आपको लिख लो, मैं बोल रहा हूं जहां भी आपको दिखे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे लिख लेना आंख बंद करके स्टॉप, और जहां पे भी आपको दिखे ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां मार देना आप फ्लो, वहां पे आप क्या लिख दोगे, फ्लो, ठीक है। ये समझाने का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेशनल इनकम में समझाऊंगा, अभी का बनता नहीं है, तो अभी के लिए देखो। तो मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम है ना, जिसकी वजह से ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो हमारा नेशनल इनकम क्या है, सॉरी नेशनल इनकम बोल रहा हूं, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। एक नंबर फिक्स हो जाएगा आपका, लिख के ले लो अभी, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट करो, होप सो थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो, इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, जल्दी से नोट करो। तो
तो होप सो आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। तो इसके बाद एक बड़ा अच्छा टॉपिक बताने वाला हूँ। ये जो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी है, ये किन किन इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, यानी कि मैं बोलूँ कॉम्पोनेंट्स, क्या बोलूँ बच्चे में, कॉम्पोनेंट्स, या मैं बोलूँ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। कॉम्पोनेंट्स बोलूँ या मेजर बोलूँ किसके, मनी सप्लाई। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है, यहाँ से काफी सारे आपके एमसीक्यू पुट अप होते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। इस मनी ऑफ सप्लाई में, मेजर में, या मैं बोलूँ कॉम्पोनेंट में, इसमें आपका है सिर्फ M1 होते, वैसे M1 M2 M3 भी होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो पढ़ना है आपका M1 है, और इसी पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो M1 में देखो क्या क्या चीज आती है, M1 में आपकी क्या क्या चीज आती है, M1 में बेटा आपकी आती है 3 चीजें। M1 में क्या आती है आपकी 3 चीजें, याद रखना, 1 2 3 3 चीजें। तो देखो पहली चीज क्या है, करेंसी विद पब्लिक। दूसरी चीज क्या आपकी, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तीसरी आपकी क्या बच्चे, अदर डिपॉजिट किसके साथ, विद सेंट्रल बैंक कौन सा, जल्दी से बताओ, बिल्कुल सही RBI, ठीक है। ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहा हूं, क्या पढ़ रहे हैं, कंपोनेंट्स या मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इसमें आपका क्या है, M1 है। M1 में देखो पहली चीज क्या है, करेंसी विद पब्लिक। जो भी इंडिया की करेंसी विद पब्लिक, यानी कि लोगों के पास है, चाहे वो मैं बता दूं ना, उसके घर में, उसकी जेब में, या उसके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है, करेंसी विद पब्लिक, जो आपकी जेब में पड़ा हुआ, जो आपके घर में, जो भी आपने चीनी के डब्बों में दबा रखे हैं, वो करेंसी विद पब्लिक, यानी कि लोगों के साथ। तो पहला कंपोनेंट क्या है, करेंसी विद पब्लिक, इसमें सारे नोट्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो करेंसी विद पब्लिक। दूसरी चीज क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, ठीक है। एक जरा देख लेना, बता रहा हूं नॉलेज की चीजें। डिपॉजिट बच्चे आपकी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी डिमांड डिपॉजिट और दूसरी हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट। पहली डिमांड डिपॉजिट, दूसरी फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ध्यान से समझना क्या होता है। फिक्स्ड जो डिपॉजिट, जैसे आपको पता ही है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने अपना अमाउंट क्या कर दिया, बैंक को दे दिया, कि मान लो मैं बोल रहा हूं बैंक में, ये मेरा 1 लाख रुपए, ये आप दे दो, ठीक है, और इसके बदले मेरे को इंटरेस्ट दे देना। तो 1 लाख रुपए आपने 1 साल के लिए बैंक को दे दिए, तो आप उस 1 साल तक अपना पैसा नहीं निकाल सकते, और उस पर आपको मान लो 8-10% का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, उसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद आपका क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है बच्चे, डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है, जैसे आपने पैसा दिया, तो आप जब मर्जी डिमांड करोगे, जैसे आपके सेविंग अकाउंट होते हैं, तो आप जब डिमांड करोगे तब आपको वो पैसा दे देगा, मना नहीं करेगा। तो डिमांड डिपॉजिट क्या, किसके साथ डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक। ये सारे पीएनबी, जो पीएनबी, एसबीआई, जितने सारे क्या है, कमर्शियल बैंक, और सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही होता है, यानी कि आरबीआई। तो हमारी जो डिमांड डिपॉजिट है, यानी कि जो हम जब भी हम डिमांड करेंगे, जब भी हम पैसा मांगेंगे बैंक से, वो हमें दे देगा। तीसरी चीज क्या आती है, ध्यान से देखना बच्चे, तीसरी चीज क्या आती है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है, हमारे पास अदर डिपॉजिट में क्या क्या आता है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। इन सब का पैसा होता है हमारी सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास, तो इसे बोलते हैं अदर डिपॉजिट। तो याद रखना क्या क्या चीज आई अंदर में, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक बोल रहा हूं, गलत मत कर देना, सेंट्रल बैंक गलत हो जाएगा, कमर्शियल बैंक, और अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। तो यहां से भी आपके कई सारे एमसीक्यू पुट अप हो सकते हैं, ध्यान से, होप्स आपको समझ आया होगा। तो कितनी चीजें, मनी ऑफ सप्लाई मैंने आपको बताया, और क्या कैसे कंपोनेंट है, 3 होते हैं, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये आपके होते हैं, यहां से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पुट अप होता है। होप्स आपको समझ आया, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ, बेसिक जो आपके एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक कंट्री में मनी की सप्लाई कौन कौन कर सकता है, जैसे इंडिया में पूछूं मैं, तो इंडिया में मनी की सप्लाई कौन कौन कर सकता है, जैसे सप्लाई ऑफ मनी टॉपिक चल रहा था, कौन कौन मनी की सप्लाई कर सकता है। तो याद रखना, मनी की सप्लाई कौन कौन कर सकता है इंडिया में, 3 लोग। सबसे पहले गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है हमारी, इंडियन गवर्नमेंट। दूसरी हमारी सेंट्रल बैंक,
सेंट्रल बैंक यानी क्या आरबीआई, और तीसरी हमारी कमर्शियल बैंक। तो 1 मार्कर का क्वेश्चन आता है कमर्शियल बैंक। तो ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, कंट्री में मनी की सप्लाई कर सकते हैं। तो ये याद रखना, जो एक बेसिक जो ग्राउंड लेवल पे जो होता है, क्योंकि देखो ये हायरार्की है, ये हायरार्की क्या है, गवर्नमेंट बोलेगी इसको सेंट्रल बैंक को, ये बोलती है इसको, क्योंकि पब्लिक से ओवरऑल डील कौन करता है, ये कमर्शियल बैंक डील करता है। कौन करता है, डील करता है कमर्शियल बैंक। तो ये हायरार्की है, तो ओवरऑल पब्लिक से डील कौन करता है, कमर्शियल बैंक। तो इसीलिए जो ग्राउंड लेवल पे जो मनी की सप्लाई एक्चुअल में कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, मनी की सप्लाई कौन करता है, हमारा कमर्शियल बैंक करता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है मनी की सप्लाई कौन करता है, कमर्शियल बैंक। वैसे तो तीनों ही हैं, लेकिन मेन कौन करता है, कमर्शियल बैंक। और मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बेटा, वो सिर्फ एक ही करता है, वो है ये सेंट्रल बैंक। तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा ये सेंट्रल बैंक। और क्रिएट करने का, सप्लाई करने का काम कौन करता है, हमारा ये कमर्शियल बैंक। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा मनी का चैप्टर खत्म। और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको लेके आऊंगा बैंकिंग। थोड़ी बहुत भी यार वीडियो को अच्छी लग रही हो, थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो, तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बैंकिंग स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।